मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसागुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार। जो बहुविधि भव दुख निके करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। तो कह रहे हैं चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि भाव होते हैं, और जब क्रोध आदि भाव होते हैं तो इस जीव को कैसी कैसी और आगे बढ़ती हुई कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है, उसका यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। कल अपन ने क्रोध के बारे में देखा था। क्रोध मतलब आत्मा की अरुचि। क्रोध मतलब अपने स्वरूप को नहीं जानना ही नहीं चाहता। जैसे पूजा पाठ दया दान सब करवा लो, लेकिन स्वाध्याय स्वाध्याय की बात करो। एक विद्वान ने बोला कि स्वाध्याय की बात करो तो कान में से खून निकल आए। समझ में आ रही? इतना कठिन लगता है। अब ये क्या है, बाहर से देखने में सब ऐसे दिख रहे, आत्मा की अरुचि है, अनंतानुबंधी क्रोध है। मतलब अपने को ही नहीं जानना चाहता, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, बस मैं शरीर हूं, यही मेरी दुनिया है, बस जरूरत ही नहीं है ऐसा। ठीक है। अब मान, मान मतलब पर पदार्थों से या पर पर्यायों से अपने को छोटा या बड़ा जानना। पर पदार्थ या पर्याय, इनसे अपने को छोटा या बड़ा जानना, दोनों मान कषाय है। बड़ा जाने तो भी मान कषाय, छोटा जाने तो भी मान कषाय। तो इसमें गलती क्या है? इसमें मेरे पास बहुत संयोग है तो मैं अपने को बड़ा मानता हूँ, करोड़पति मानता हूँ। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, छोटी सी झोपड़ी है, टूटी साइकिल है, दो चार बर्तन है, दो चार कपड़े हैं, तो मैं अपने को छोटा जानता हूँ। तो क्या समस्या है? तो सही तो बात है, सही बात नहीं। ये सब संयोग ज्ञान में झलकते मात्र हैं बस। इन संयोगों की मात्र झलकन है। और गजब की बात तो ये है कि वो तेरे में कुछ आते जाते भी नहीं है। वो तुम्हारे ज्ञान में कोई आते जाते भी नहीं है, वो झलकन मात्र है। और वो झलकन से ही फाइट चल रही है। स्वरूप नहीं जानने के कारण बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो पर जितनी भी जीव राशि है वे सब एक समान है।
जीव जीव सब एक समान है, वे भी अनंत गुण संपन्न है, हम भी अनंत गुण संपन्न है। उनमें भी जानना जानना हो रहा है, हमारे में भी जानना हो रहा है। सारे जीव समान है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। देखो गजब की बात, अंतर भेद कछु भी, कछु ऐसा नहीं अंतर भेद थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा ही नहीं, कछु भी नहीं। और भेद गिने संसार, तुम भेद जान रहे हो, यही संसार। भेद किससे जान रहे हो? संयोगों से, जो किसी का नहीं है। भेद किससे जान रहे? वे बड़े और हम छोटे किससे जान रहे? हम जैनी वे मुसलमान किससे जान रहे? ये भेद किससे जान रहे? ये छोटा बड़ा किससे देख रहे हैं? संयोगों से, और जो किसी का नहीं है। वो सब पहले चर्चा हो चुकी है, सब पुद्गल का परिणमन है, आता जाता है इधर से उधर, संयोग बना है बस। जैसे मैं आके ठहरा हूं, ऐसे ही अन्य चेतन अचेतन पदार्थ भी इधर आके ठहर गए। आई थी बात पहले। है किसी का कोई नहीं, न कोई चेतन पदार्थ न अचेतन पदार्थ, सिर्फ ज्ञान में झलकते हैं। तो उस झलकन से अपने को बड़ा या छोटा, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ से। ठीक है, बहुत खुलासा तो नहीं करना। इसी प्रकार पर्यायों से, मुझे बहुत आता है, इन्हें कुछ नहीं आता। ये तो जरा जरा सी बात पे क्रोधित होते हैं, ये बहुत तीव्र कषाई है, मैं मंद कषाई हूँ। ये पर्यायों के बल पर भी, ये मिथ्या दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि है। पर्याय के बल पर भी अपने को छोटा बड़ा जाने। हम सास है और ये बहू है, ये तो बात दूर हो गई। मैं ज्यादा ज्ञान वाला है और ये कम ज्ञान वाला, ये भी मान का आधार है। और ये मान क्यों उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हमारे संयोग ऐसे हैं, हम हैं ही इतने होशियार, तो मान नहीं होएगा। अरे, न तो तेरे संयोग है और न ये तेरी पर्याय है। हरी बात ख्याल में, ये तेरा पर्याय तो तुम्हारी है, पर ये तुम्हारा शाश्वत स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप नहीं है शाश्वत। तो इनके आधार पर न दीन होना और न मान होना, अहंकार करना। आई बात ख्याल में, ये है मान। तो इस मान, देखो थोड़ी सी और चर्चा करनी क्या। जैसे संयोग बन रहे घर में, घर में मान लिया 4 सदस्य हैं, 6 हैं, 10 हैं, जो भी सदस्य हैं घर में, तो मूल में सब जीव है। मूल में तो सब तो जीव है, नंबर 1। नंबर 2, उनका सबका घाती अघाती कर्म न्यारा है। उस घाती अघाती कर्म के उदय के कारण सब अलग अलग दिखाई दे रहे, पर है नहीं। उनके घाती अघाती कर्म के उदय के कारण वे सब न्यारे न्यारे, अलग अलग, कम ज्यादा दिखाई दे रहे, परंतु है तो नहीं, है तो नहीं। अब देखो, अज्ञानी को भी क्या होता है कि ज्ञान में वे अन्य, हमसे तो कह रहे थे घूमने नहीं जाओ, खुद दुबई चले गए। तो कौन गए, क्या गए? ये सब परिणमन है भार में। और जो दुबई गया, सिंगापुर गया, इधर गया उधर गया, है ना, उस समय तुम्हारे ज्ञान में क्या हो रहा है? उससे बढ़ रहा है कि घट रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। फाइट किससे चल रही है? फाइट उन परद्रव्यों से नहीं चल रही, अपनी झलकन से फाइट हो रही है। वहां से कषाय उत्पन्न हो रही है। पर में कुछ नहीं हो सकता,
पर में कुछ कर नहीं सकते, और पर जीव में भी कुछ हो नहीं रहा, पर जीवों में भी कुछ हो नहीं रहा। उनका ही परावर्तन है द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का, उनका भी क्या है परावर्तन। और तुम्हारे ज्ञान में क्या बढ़ोतरी हो रही, घट रहा, क्या घट रहा बढ़ रहा, कुछ नहीं। फाइट किससे हो रही है? चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम से माने दूजी चिड़िया, फिर चोंचे मारे मारती खुद को। क्या बोला? वो चोंच मारती है ना दर्पण में, तो किसको मारती है, दर्पण को कि खुद को? इन परिणामों से किसको किसको कष्ट होता है, किसका बुरा होता है? खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। अब वही चिड़िया रानी हुई सयानी, और मैं सयाना होने की बात है, अभी भी दर्पण में तकती है खुद को, और भ्रम को छोड़ दिया, भ्रम को छोड़ा दूजी चिड़िया, भ्रम से दुख हो रहा था, भ्रम को छोड़ दिया। चोंच न मारे जीती अब वो, मैं ही मैं हूं। समझ में आई मान कषाय क्या चीज है? पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना, मानना, ये मान कषाय है, मान कषाय का मूल आधार। अब देखो, कर्म के उदय में मान होता है, ये निमित्त की ओर से कथन है, व्यवहार का कथन है ना। और स्वरूप नहीं जानने से जो मान कषाय उत्पन्न हो रही है, ये मान कषाय के बिहाइंड भी क्या है? अपने को भगवान आत्मा न स्वीकार करना, ये मान कषाय का आधार। अपने को स्वीकार नहीं किया तो पर मैं छोटे बड़े की कल्पना हो गई, तो तीन बातें हो जाएंगी। कर्म के उदय में हो रहा, पर से अपने को छोटा बड़ा जान रहा, ये ज्ञान की तरफ से, और अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं किया, मूल में अल्टीमेट ध्रुव स्वीकार नहीं किया इसलिए क्रोध, ध्रुव स्वीकार नहीं किया इसलिए मान। समझ आ गई बात? तीन तरह से व्याख्या हो सकती है। क्या? कर्म के उदय से मान होता है, जो जो यहाँ चल रहा है, उस कर्म के उदय से मान होता है, ये असद्भूत का कथन। पर्यायों में मान उत्पन्न हो रहा है, क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानते। पर्याय मान क्यों उत्पन्न हो रहा है? स्वरूप नहीं, पर्याय मान क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि पर से अपने को छोटा बड़ा जान रहे, ये पर्याय। मूल से आएंगे तो अपने को ध्रुव नहीं जानते। तीन तरह से चीजें डिफाइन हुई, ठीक है? ऐसा अभी देखो, तथा जब इनके मान उत्पन्न होता है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। मान कषाय की बहुत बहुलता है, हर बात में वो आप जब ये नक्की करोगे कि देखें आज मान को गंभीरता से देखेंगे, मान क्या चीज है, तब आपको ये पता चलेगा। छोटी छोटी बात में अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना। हमारे सामने दो ये रोज दिन दिखते रहते हैं ना, जैसे आप उसको छोटी वाली की कुछ प्रशंसा करो, कितना अच्छा हंसती है, तो ये झट बोलेगी मैं भी तो हंसती हूँ। और कल तो मैं इसको बहुत खिला रही थी, ये तब भी नहीं हंसी थी, और मैं तो ऐसे ही हमेशा खुश रहती हूँ। अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये क्या है? ये मान है। अपने को ऊंचा क्यों दिखाना चाहता है? मान का शायद,
ये नहीं जानता कि सब जीव है, समान है। जैसे किसी को बोलो, पता है हमारा बेटा तो बहुत होशियार है, हमारा बच्चा भी बहुत होशियार है, वो ऐसा गया फिर उसने ऐसा किया ऐसा किया। हम बड़े तुम छोटे, ठीक है। और इसके उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, इसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अपने को दूसरों के आगे कैसा ऊंचा दिखाए, कैसा नीचा दिखाए, ठीक है। अन्य की तो निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है। अरे वे तो ऐसे ही हैं, एक बार हम वहां गए, उनने हमारे साथ ऐसा करा वैसा करा। आप किसी की निंदा करोगे, नियम से मान कषाय के वशीभूत होकर ये निंदा हो रही है पर की, दूसरे की निंदा। अरे वो तो ऐसे ही है, ठीक। ये पहचान करो, ये संक्लेश था। अब खुद की प्रशंसा संक्लेश परिणाम है ये। क्रोध मान माया लोभ ये संक्लेशता है ये। इससे अगेन पाप का बंध होता है। घाती कर्म में तीव्र और अघाती में असाता। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा मान के आधार से होती है, ठीक है। विचार करना ये, जब भी कभी ऐसा, हम तो ऐसा खाते, हम तो ऐसा पहनते, हम तो ऐसा जाते, हम तो ऐसा आते, हम तो ऐसा करते, ये अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा। और सुनो, अपनी प्रशंसा करता है वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। और की किसी की महिमा हो और तुम्हें पता नहीं है, उनका तो सब ऐसा ही है। एक बार ऐसा हुआ था, हम उनके घर गए थे, उनने ऐसा ऐसा करा था, उनने वैसा करा था। दूसरे की भी प्रशंसा हो रही हो तो क्या करेगा, उसकी महिमा को मिटाने के बारे में विचार करेगा। जी, श्रृंखला बढ़ती है ऐसे। क्या कह रहे हैं वो, कि कैसे नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। तो अब मैं ही बोल दिया, क्या बोल दिया, चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय होते हैं। तब यह जीव बहुत क्लेशवान, क्लेशवान नहीं हो तो दूसरे की निंदा क्यों करे। जैसे वहां कहा ना, यदि क्लेशवान न हो तो इच्छा क्यों उत्पन्न हो। एक विषय की इच्छा उत्पन्न हो दूसरे विषय की क्यों हो, यदि क्लेशवान न हो। शांति हो, अपने में ही निर्भर हो, अपने में ही निश्चिंत हो, शांति हो, तो अनेक इच्छा क्यों होंगी। ऐसे ही यहाँ समझना, यदि बहुत विभल ना हो, दुखी ना हो, क्लेशवान ना हो, सहज हो, कोई कोई कह रहा अरे वे तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं, ऐसा करते हैं, तो हमारे ज्ञान का गे बना, तो हमको क्या प्रॉब्लम है। वो मेरे ज्ञान में आते नहीं, मैं उधर जाता नहीं, और मैं परिपूर्ण, वे भी परिपूर्ण है। इस बात से भी उनका जीव का कुछ नहीं बढ़ता, मेरा कुछ घटता नहीं। तो कोई क्लेश ही नहीं है। जब क्लेश नहीं है तो अन्य विचार भी नहीं है। अब क्लेश है तो अन्य विचार है, क्या विचार है, उनकी महिमा कैसे हो जाए, हम उनकी महिमा कैसे सुन लें, हम तो नहीं सुन सकते। तो क्या करेंगे, उनकी महिमा को मिटाएंगे। ये मान कषाय के वशीभूत होकर ये काम होते हैं। चलो अच्छा है, वे लोग लग गए, अब स्वाध्याय में लग गए, अच्छी बात है। कुछ नहीं लग गए, देखा देखी आ रहे, उनकी महिमा को मिटाओ और अपनी महिमा करो। सर लगाना सब जगह है ना। महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया, उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। महाकष्ट से दो, पहले कष्ट से तो धन खर्च इकट्ठा किया, धन कमाया। अब उसी धन को क्या करेंगे, मान के वशीभूत होकर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत करके कमाया,
तो उसको सदुपयोग करो, अपने भोजन पानी आदि सब में सदुपयोग करो, दया दान में सदुपयोग करो। तो दान में नहीं देगा, उस धन को दान में नहीं देगा, क्या करेगा उस धन से? अपनी महिमा बढ़ाने के लिए व्यर्थ के खर्च किए जाएंगे, एकदम व्यर्थ के। समझ आ गई बात? ऐसा मुझे ऐसे बहुत विचार आते हैं, जो जबरदस्ती का ये शोबाजी है ना, जितनी भी शोबाजी, कल्पना दीदी बहुत बोलती हैं इस बात को। अच्छा, वो शो से क्या हो जाएगा? अगर उतना धन बचा के, अगर स्थूल से बात करें, एकदम स्थूल से, तो जिन्हें जरूरत है उन तक पहुंचाएं, गरीबों का ही कुछ उद्धार हो, थोड़ा उससे कुछ लाभ हो। तुमने तो 5-10 हजार रुपये ही ऐसे ही कर दिए, उसके बेचारे को का तो 5-7-10 दिन का भोजन होगा उससे, जो बहुत बड़ी नेसेसिटी है। अब तो लाखों लाखों की बातें हो गई, अब तो करोड़ों की बातें हो गई। ऐसे विचार करना, काय के लिए कर रहे हैं? हमारी महिमा मंडन हो। अरे जो महिमाशाली वस्तु है, इस वस्तु का निर्णय अनुभव करके आनंद होने पर ये कषाय मिटती हैं, और स्वयं स्वयं से अपनी पूज्यता होती है ना, तो त्रिलोक पूज्य हो जाता है। बोलो आज गुरुदेव श्री नहीं है, आज बड़े पंडित साहब नहीं है, अपन के बीच में नहीं है, बोले कितनी महिमा आती है उनकी, किसके बल पर आती है? जो अपने को आत्मा देखते हैं, जो अपनी महिमा करते हैं, जगत उनकी महिमा करता है। दुनिया में जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं, तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो तो अलग तरह की बात है, यहाँ तो परमार्थ है। हरी बात ख्याल में? बच्चों के बच्चों की जो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, आज इतनी संस्थाएं खुल गई हैं, जैन क्लास ले रहे हैं बच्चे, तो उनमें वो पैसा खर्च करो। पैसा ज्यादा है तो उनमें खर्च करो। ये विवेक होना चाहिए। ठीक है, देखो, तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है, देखो, आज तो जमाना ही आ गया लोन लेने का। आज तो लोन लो और शान से रहो, गाड़ी बंगला दुकान मकान सब लोन लेके शान से रहो, जिंदगी जियो बढ़िया, और टेंशन में रहो हर टाइम, है ना? ये पता नहीं है कि जो शान से जी रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो टेंशन चल रही है उसका बंधन है तुमको, ये पता नहीं। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। देखो, मान कषाय की तीव्रता, लोग हमारे बारे में ऐसा कहेंगे, मरकर भी हमारे बारे में लोग ऐसा कहेंगे, मरकर भी अपनी महिमा बढ़ाता है। अब सुनो, यदि अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भयादि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। देखो, कोई सम्मान नहीं करे तो मार के पीट के भय दिखा के कुछ भी करके क्या करता कराता है? अपना सम्मान। तुम कौन हो? कौन हो? देखो, भाई साहब बोलते हैं ना कि यदि स्वाध्याय के अंदर किसी को ऐसा बोल दिया, अरे
तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुम्हारी शक्ल तो है ना उससे मिल रही है, किसी से समझ लो, अमिताभ बच्चन से शक्ल मिलती है तुम्हारी, शाहरुख खान जैसे लग रहे हो बिल्कुल। तो देखो कितनी अंतरंग में प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता कब तक रहेगी? तो घर आके शीशे में देखेगा ऐसे 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 ऐसे, फिर लोगों से कहेगा, क्या कहेगा? पंडित जी ने मुझे शाहरुख खान बोला, पंडित जी ने, ऐसे लगा लेना कोई किसी को ऐसा महिमा कर दे, है ना। और अनंत सिद्ध, अरहंत, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी तुम्हें भगवान कह के पुकारते हैं, तो क्या कहा कछु ने? बोलो। ऐसा बोले, अरे तू तो प्रभु है, तो कुछ नहीं कहा। और अमिताभ बच्चन कह दिया तो महिमा हो गई। बोलो। कर रहे हैं ना पहले से ही महिमा इतनी। ये तो एक आदमी ने कहा, ये तो अनंत करते हैं तुम्हारी महिमा। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहू लोक में नाथ अनुपम बताया, 3 लोक में यूनिक पीस, वो अपनी महिमा नहीं लगती। हाँ आत्मा है वो तो ठीक है, हाँ आत्मा वो तो ठीक है। बेटा बाहर में कुछ नहीं है। अच्छा तो कोई सा कुछ नहीं है, तो फिर तो जंगल ही चले जाए। तो भाई चले जाओ, नहीं भैया जंगल चले जाओ। आई बात ख्याल में? बहुत गजब की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, यदि कोई अपना सम्मान न करे तो उसे भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान चाहता है, दूसरे को दुख, और तो भी नहीं हो तो, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे, मान कषाय की पूर्ति न हो, तो अपने अंतरंग में बहुत संतापवान होता है। अपने अंतरंग में बहुत संतापवान होता है, और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। मरने को तैयार है, परंतु मान कषाय की पूर्ति चाहिए। किसी को ऐसा समझाया, क्या समझाया? देखो, अब वो इतना पैसे खर्च करते हैं, अब वो ऐसा जाते हैं, अब वो ऐसा घूमते हैं, अब उन्होंने ऐसा कर लिया। अरे तो तुम्हें, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है वो कुछ भी करें, हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें तो न्याय मिले। घर में मान लिया 4 बेटे हैं, तो एक बहुत घूमता है, एक बहुत खर्च करता है, एक बहुत, अब है ये उसका उदय है ऐसा, वो कुछ कहे तो पूर्ति हो जाती है। लेके आया है पूर्व का उदय, वर्तमान का जो कुछ भी हो, छल कपट हो, मायाचारी हो, उसको वो भोगेगा, है ना। तो उधर से भी रिलैक्स हो कदाचित, ठीक है उन्हें जो करना है सो करें, पर हमें तो न्याय मिले। हमें उसका 30%, हमें उसका 20%, हमें उसका 25%। वे करते हैं 70%, वे बड़े हैं और हम छोटे हैं, तो हमें 20%, हमें 40%। समझ में आ रही है बात? क्या है, कितने परसेंट पर द्रव्य तुम्हारा कितना परसेंट है? अब अजीब की बात करेंगे ना कि वो अजीब है, अजीब से ज्ञान सुख होता है, तो पेपर में से 100 में से 100 नंबर ले आए। हाँ अजीब में ज्ञान नहीं है, अजीब में सुख नहीं है, अजीब मेरे, अजीब से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। फिर फिर इतनी फाइट काय की हो रही है? फिर न्याय किसका चाहिए? ये चीजें घरों में, खुद करोड़पति है और अपने ही छोड़ के ही मर जाएंगे, लेकिन परिवार में से न्याय चाहिए,
अब मान लिया वहां पे 20-50 लाख रुपए मिल जाए, तो तुम्हारे पास तो तुम्हारे खुद के 2 करोड़ छोड़ के मरोगे, तो 20-50 लाख से क्या होएगा, क्या हो जाएगा बोलो। वो जो छोड़ के मर रहे थे 2 करोड़, उसमें से ले लेना। समझ में आ रही है? ये अलौकिक गणित है, ये अलौकिक गणित समझ में नहीं आ रही। आ रही बात ख्याल में? ऐसा क्या बोल रहे हैं, बहुत संतापवान होता है। क्यों होता है संतापवान? नंबर 1 कर्म का उदय, नंबर 2 परद्रव्यों से बड़ा छोटा देखना, और नंबर 3 अपने को ध्रुव नहीं। ये 3 तरह से अपन इनका विचार कर सकते हैं। कर्म के उदय का विचार, अरे मैं परद्रव्यों से अपने को छोटा बड़ा जान रहा, परिपूर्ण को भूल कर ये काम हो रहे हैं। और परिपूर्ण को जाना तो छोटे बड़े में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं, बड़े छोटे की कल्पना नहीं, तो बाहर में समान उत्पन्न नहीं होगा। आई बात ख्याल में? ये निवृत्ति का उपाय, उससे होने वाला दुख और निवृत्ति का उपाय। ठीक है, देखो, तथा जब इसके माया उत्पन्न कषाय उत्पन्न होती है, तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। वापस माया उत्पन्न हुई, माया उत्पन्न होने पर ये अनेक अनेक प्रोग्राम, ये विषय चल रहा है, ध्यान में रखना। माया क्या बोल रहे हैं कि जब ये कषाय भाव होते हैं तो पहले महाक्लेशवान होता है, और उस क्लेश की पूर्ति करने के लिए फिर ये सारे उपाय चल रहे हैं, फर्दर फर्दर दुख। ठीक है, देखो, अब मायाचारी क्या है? मायाचारी जैसे क्रोध है कषाय, क्रोध है कषाय, और उसका कारण कौन है? मोह। ये बराबर बात चल रही है। क्रोध क्या है? कषाय, और कषाय का कारण है मोह। और मोह क्या है? जैसी वस्तु है वैसा नहीं जानता, वैसे नहीं मानता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? क्रोध है कषाय, उसका कारण क्या? आत्मा की अरुचि, ये मोह, ये अभिप्राय में बसा हुआ मोह, ऐसा मोह, तो क्रोध उत्पन्न हुआ। ऐसे ही मान है कषाय, उस कषाय का कारण कौन? मोह। और मोह क्या है? कि पर पदार्थ से अपने को छोटा बड़ा जानना मानना। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? लगातार बात चल रही है ना। ये कषाय तो दिखती हैं, इनका कारण क्या है? मोह। मोह से बात करो या अज्ञान कहो, वो एक ही बात है। ज्ञान की पर्याय से वो श्रद्धा की पर्याय से। तो मोह क्या है? अपने को छोटा बड़ा माना गया, और जबकि वस्तु ऐसी है नहीं, जैसा मान रहा है वैसा वस्तु स्वरूप है नहीं, और जैसा है वैसा मानता नहीं। तो ये मोह, और मोह से हुआ मान कषाय, है ना। तो स्वरूप समझने पर क्रोध कषाय है और क्षमा धर्म है। इसके पैरेलल में क्षमा क्या है? धर्म। वो कैसी? वो क्रोध की ही, सुनना ध्यान से, क्रोध की ही मंदता 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 शुभ भाव, वो भी क्षमा कहलाती है। वो क्रोध ही है मंद, जिसमें लोक में क्षमा कहते हैं ना, जिसको लोक वाली क्षमा, वो क्या है? क्रोध ही मंद है। ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है, ये वाली भी। वो क्या है? क्रोध ही मंद है क्षमा। लोक में क्षमा तभी होगी जब कषाय की मंदता होगी, तब वो क्षमा होती है लोक वाली। सॉरी, कब होगी सॉरी?
तीव्र कषाय में क्रोध, मंद कषाय में सॉरी, और क्षमा धर्म ये तीसरी चीज है। तीसरी चीज है आत्मा की सुरुचि पूर्वक, द्रव्य दृष्टि पूर्वक पर लक्ष्य मिटता है, आनंद प्रकट होता है, इसका पर से कोई संबंध नहीं बनता। देखो क्रोध में भी पर लक्ष्य और लौकिक वाली क्षमा में भी पर लक्ष्य, तो भी दोनों कषाय हैं, पर लक्ष्य से होने वाली दोनों कषाय हैं, तो टेक्निकल बात है। और स्वभाव के लक्ष्य से पर की जरूरत ही नहीं, अपने में ही आनंद है। ये क्षमा धर्म है, वीतराग परिणति, जिसे पर का लक्ष्य ही नहीं हुआ। पर लक्ष्य पूर्वक जो क्षमा है वो मंद कषाय है, वो क्रोध का ही दूसरा रूप है छिपा हुआ, वो क्रोध ही है, मंद क्रोध। समझ में आया? ऐसे ही पर पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा जानकर अहंकार और दीनता, वो तो है ही कषाय, लेकिन उसकी ही मंदता, उसकी ही मंदता, जिसको लोग कहते हैं हम तो डाउन टू अर्थ हैं, ये क्रोध वो मान का ही दूसरा रूप है, मंद रूप है। मान है, मान। जो ऐसा बोल रहा है ना, हम हम करोड़पति हैं तो भी डाउन टू अर्थ रहते हैं, ये मान ही, ये मान से ही बोल रहा है, पर लक्ष्य से ही बोल रहा है। मान कषाय है, तीव्र मान कषाय। और मार्दव है धर्म। मार्दव क्या है? धर्म। वो धर्म क्या है? मार्दव धर्म। उसमें पर की जरूरत नहीं, स्वभाव के आश्रय से जो अपने को परिपूर्ण जाना, विश्व में सारे जीव जीव एक जैसे हैं ये जान लिया, तो मान उत्पन्न ही नहीं हुआ और अपने में शांति हुई, अपने से ही शांति हुई, पर से नहीं, पर का कोई लेना देना नहीं, उसका नाम है मार्दव धर्म। और देखो तीव्र कषाय मंद कषाय भी जो हो रही है ना, एग्जैक्टली उसमें भी पर से संबंध नहीं है। पर लक्ष्य है, ज्ञान में अज्ञानता है, श्रद्धा में मोह है, चारित्र में कषाय है, इनका भी पर से कोई संबंध नहीं। ये स्पष्ट भाषित हो रहा है, एकदम स्पष्ट। मैंने एक दिन लाइव एग्जांपल दिया था ना, घर में है तो घर के ही लोगों में राग द्वेष, क्यों? क्योंकि ये राग द्वेष करने की आपका एटीट्यूड है, उसको एटीट्यूड से समझ में आती है ना जल्दी, इसलिए शब्द बोले जा रहे हैं। अब जिसको ऐसी तीव्र कषाय का एटीट्यूड है, वो उसको कहीं बिठा दो ले जाके मंदिर की टोंक पर, वहां पे भी राग द्वेष ही होंगे। अब वहां वो अब दूसरों को बुरा भला बोले, यहाँ घर में भाई बहनों को माता पिता को बोल रहा है, तो वहां जाके उनको बोलेगा ट्रस्टियों को। मैं शेयर की थी ना, इतनी प्रसन्नता से गए कुछ साधर्मियों के बीच में, उन्होंने बोला साहब हमारे रूम पे आना, हमारे रूम पे। जितनों के रूम पे बैठे, वही बातें दूसरी, जैसे घर में सास बहू की बातें करते, नंद देवर जेठ की, वहां जाके अगल बगल वाले की, ट्रस्टी की, उनकी अड़ोसी की, पड़ोसी की बातें वही की वही। मिथ्या दृष्टि भी जो कषाय की मंदता वाला हो, मिथ्या दृष्टि भी जो कषाय की मंदता वाला हो, वो घर में भी वैसे ही रहता है, दूसरी जगह बिठा दो वहां पर भी वैसे ही रहता है। तो पर से संबंध है। मिथ्या दृष्टि को भी जो कषाय हैं वो किससे संबंधित हैं? स्वयं से ही। पर से कोई, पर से न किसी को कषाय होती और न ही किसी को धर्म होता।
टोडरमल जी ने आगे लिखा है एक जगह, पाप जीव जहां भी जाए वो पाप का ही उद्यम करता है। मंदिर भी जाए ना तो पाप का ही उद्यम करेगा। ये पहने आए, ये वो पहन के आ गए, कल भी यही साड़ी पहनी थी, इनके पास यही है का पाप का ही उद्यम। ये देर में आते, ये जल्दी आते, इनने इतनी द्रव्य चढ़ा दी, इनने कम चढ़ा दी। इतनी तो छोड़ो, ये वाला अर्घ पहले क्यों बोल दिया, पहले ये वाला अर्घ क्यों नहीं बोला, बताओ अर्घ काय के लिए बोल रहे थे। भरे पर्वों में वहां जहां पर वो सब अपनी अपनी बेंच पे खड़े हैं, द्रव्य साथ में लेके, और पूजा का उच्चारण कर रहे हैं, जे वाला अर्घ तो बोला ही नहीं। हमने कई वो वाली तो पूजा करी ही नहीं, अपनी मन से ही अपनी अपनी मन से पूजा करते हैं, हमारे मन की तो करते नहीं है। नंदीश्वर का नहीं चढ़ाया, ये तो भूले ही जाते हैं। भगवान तुम पूजा कर रहे क्या कर रहे। पाप जीव कहीं जाए पाप का ही उद्यम करे। बैठे हैं शुद्ध भोजनालय में, हम तो शुद्ध खाते, इसलिए भाई साहब ऐसा बोलते हैं, भैया तुम कम ऊपर नीचे कम खा लो थोड़ा, तुम्हारी भाषा में, है ना, कि हमने हमने भिंडी का त्याग किया, तो तुम पहले संश्लेषता का त्याग करो। क्या बोला, ऐसी रोटी सेक दी, ऐसी कर दी, ये सब देखते हैं जब कहीं पे मिलते हैं तो। भैया संश्लेषता का त्याग करो, मोह का त्याग करो, सबसे पहले तो मोह का ही त्याग करो, और मोह का त्याग नहीं कर पा रहे तो कम से कम संश्लेषता का तो त्याग करो। क्या कहा, मार्दव क्या है, धर्म, ये धर्म है, क्षमा धर्म है, वीतराग प्रणति है क्षमा धर्म। और लोग में जिसको कहते हैं वो कषाय की ही मंदता है, अपनी भाषा में बोलो वो लेश्या है, क्रोध वाली लेश्या, तीव्र मंद, मान की लेश्या तीव्र मंद। धर्म लेश्या नहीं है, धर्म तो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली वीतराग प्रणति है, जिसमें मन वचन काय की निवृत्ति होती है, उसका नाम धर्म है। और स्वभाव में प्रवृत्ति होती है, उसका नाम धर्म है। समझ आ गई बात। ऐसे ये यहाँ पर माया, माया, माया ही होती है तीव्र मंद माया लोक में। और धर्म क्या है, रिजुता, सरलता। जैसे कोई बोलता है ना, पता है ये बहुत सरल जीव है, एकदम सरल है बहुत, जो खाने दे दो जो पीने दे दो। सरल नहीं है ये माया की ही मंदता है, ये कषाय है ये, जो खाने दे दो खा ले, जो पहनने दे दो पहन ले, जो बोल दो तो जल्दी से नाराज नहीं हो, गुस्सा नहीं करे, या इधर की उधर नहीं भिड़ाए, बहुत सरल है। इनसे कुछ भी कह दो ये कुछ नहीं पलट के बोलते, बहुत सरल है। ये क्या है, माया की ही मंदता, मंदलेश्या। और आर्जव क्या है, धर्म। क्या है वो आर्जव धर्म, ये माया का स्वरूप आर्जव धर्म से समझ में आएगा। जैसे जैसे क्रोध का स्वरूप क्षमा से समझ में आता है ना, क्षमा नहीं सॉरी, क्षमा का स्वरूप क्रोध के अभाव से समझ में आएगा, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ आर्जव से माया समझ में आएगी। पकड़ा पॉइंट मैंने क्या बोला, क्षमा बताने के लिए पहले क्रोध बताना पड़ा, आत्मा की अरुचि क्रोध, और उससे परिचित है जीव, तो बोलेंगे आत्मा की रुचि हुई, क्रोध आदि का अभाव हुआ, सो क्षमा। अब ये मायाचारी कैसे समझ में आए, मायाचारी समझ में आएगी आर्जव धर्म से। आर्जव धर्म मतलब सरलता से ये स्वीकार हो कि मैं भगवान आत्मा हूं,
सरलता से ये स्वीकार कर लेना कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये है आर्जव धर्म। और सरलता से ये स्वीकार न हो तो क्या है? मायाचारी। समझ में आई? मायाचारी, ये है मायाचारी। अब जो बाहर की मायाचारी की चर्चा चलेगी या तीव्र कषाय की, अभी अपन पढ़ेंगे। तीव्र कषाय से पूरी मायाचारी चलेगी। अब मंद कषाय से मायाचारी समझो। मंदिर आ गए, स्वाध्याय करने लगे, है ना? अब मायाचारी नहीं, वो राग तो हमारा नहीं है, कर्म के उदय में होता है मायाचारी। मैं जानने वाला हूं, मायाचारी। ध्रुव स्वीकार नहीं किया तब तक माया ही चारी चल रही, और तीव्र मंद होती रहेगी। क्या बोला? जब तक अपने स्वरूप का निर्णय हुआ, निर्णय पूर्वक आनंद हुआ, वो है, वो क्या है? आर्जव धर्म। और जहां आर्जव धर्म नहीं है वहां क्या है? नियम से मायाचारी। और उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कहीं गए, उनने पूछा कि आपको 2 दिन की मलाई का घी चलता है? अब चलता तो नहीं था, अब क्या करें? हाँ, वो ऐसा कभी कभी ले लेते, मायाचारी। धर्म क्षेत्र में आके मायाचारी। और वो भी बदल जाएगी मान कषाय में। किसी ने बोला हाँ हमको 2 दिन की मलाई चलती है, नहीं भैया हम तो अटपहरा ही खाते, मायाचारी। कौन पकड़ में आ रहा? एक दूसरे को देख के ये ऐसा मायाचारी चलती। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोलते, तो शांत रहते, मायाचारी। और क्या होगी? वो तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद। यहाँ तीव्रता से बात की है, मंदता को भी साथ में लगा लेना। ये मायाचारी कैसे मिटेगी? सरलता से स्वीकार है, मैं परमात्मा हूँ। सरलता से स्वीकार है, मैं परमात्मा हूँ, सारे जीव परमात्मा। अब मायाचारी कुछ काम ही नहीं, छल का कुछ काम ही नहीं। भैया ऐसा बोलते, क्या बोलते? श्राविका आप कर रहे हो ये? भैया ऐसा बोलते, बोल लेंगे नमा समय सारा है। बोलेंगे क्या? नमा समय सारा है। वो करेंगे क्या? नमः धनाय। समझ में आ रही है? नमः पत्नी आय, सर लगा लो ऐसे ही, नमः डॉक्टर आए। और बोलेंगे क्या? नमः समय सारा। ये क्या है? ये मायाचारी। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उस धर्म की शरण में जाता हूँ। कौन की शरण में जाते हो? बोलेंगे मैं जाननहार हूं, और मानेंगे जानने वाला। ये सब सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। क्या बोलेंगे? मैं जाननहार हूं, और मानेंगे क्या? नहीं मतलब तो जानने वाले हैं। ये मायाचारी है ये। किससे? अपने आप से। पंडित साहब ने लिखा है, क्यों समझे ठगता औरों को, आप बंद कर ठगता खुद को। मायाचारी में बहाने बनते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, वहां चले गए, यहाँ चले गए। तो भैया क्लास में क्यों नहीं आए? अरे जरूरी काम आ गया, वहां चले गए। अरे हमारे घर में कोई आ गया, अरे ऐसा हो गया। कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्नत्रय पथ पर चढ़ जाओ। एक भैया हैं, बहुत स्वाध्याय, शांतनु जितनी उम्र के, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर।
देखो आज कितनी सुविधाएं हो गई है। आज अपन घर में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, मंदिर नहीं जाना, कहीं जाना नहीं, घर में बैठ के तत्व चर्चा चल रही। इन बच्चों को कितना अच्छा हो गया वर्क फ्रॉम होम, है ना। वे वर्क फ्रॉम होम का इतना लाभ उठा रहे हैं कि वो अभी अष्टानिका में बाहर गए हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। दोनों टाइम स्वाध्याय, बढ़िया, लोगों को लाभ दे रहे और अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप इतना टाइम कैसे निकालते हो स्वाध्याय के लिए। बोल रहे टाइम निकाला नहीं जाता, रुचि से सब काम होते। जिसको कुछ टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, और रुचि के अनुसार वो काम हो जाता नहीं हो जाता, दुनिया भर के सब काम हो जाते। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि चारों अनुयोगों से आपको जो प्रश्न पूछना है पूछो, चारों अनुयोग से एकदम कॉन्फिडेंटली, कषाय से नहीं, कॉन्फिडेंटली पूरा गुरुदेव श्री। और ये एक समय ऐसा था कि मैं गुरुदेव श्री के अगेंस्ट में पर्चे छपवाता था। आगम विरुद्ध बोला इनने, आगम विरुद्ध, आगम विरुद्ध, आगम विरुद्ध। और जब उनने क्या, उनके ही पर्चे छपवाने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, इनने क्या आगम विरुद्ध बोला तो पढ़ा तो उन्हीं के हो गए। ऐसे हजारों लोग हैं जो गुरुदेव श्री के विरोध में आए और सुना पड़ा, जिनकी भली होनार थी वे उधर ही ठहरे। आज कह रहे हैं पूरे विश्व में गुरुदेव श्री का कोई जैसा कोई नहीं, ऐसा बोलते हैं। आई बात ख्याल में। बहाना नहीं बनाओ भैया, बहुत समय है। आज अपन सबके पास इतनी अनुकूलता है, लिमिटलेस, लिमिटलेस, फिर भी बहाने हैं। कोई क्या करेगा। देखो जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है। मैं सिंपलेस्ट बात कर चुकी हूँ कितनी बार। आपको आपको मान लिया कहीं जाना है, और क्यों हमें पता चला आप वहां शिखर जी जा रहे हो, टिकट हाथ में। अब देखो सोच रहे हैं अच्छा क्या लाभ हो जाएगा इससे, इस छल से क्या लाभ होगा। कोई तुम्हारे साथ चल देगा, अच्छा चल भी देगा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। और छल से क्या लाभ होगा, एकमात्र तीव्र कर्म बंद होगा जो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, देखो उसका ये एक एग्जाम्पल दिया ये, तथा जिनमें अपना मन जाने ऐसे भी छल करता है। ये कषाय की पराकाष्ठा है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। क्या बोला, प्रकट हो जाए तो बहुत बुरा हो तो उसको भी नहीं गिनता। एक कषाय उत्पन्न हो और ये माया कषाय उत्पन्न हो तो उसको कहते ना कि एक झूठ बोलने पर अनेक झूठ बोलने पड़ेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्रृंखला बन जाती है। एक झूठ बोला, नहीं हम तो वहां नहीं गए थे, कि तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि आप गए थे। नहीं वो तो ऑफिस में था। नहीं नहीं, वो तो कह रहा था, अरे उसको से था। फिर वो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अनेक प्रकार के झूठ, अनेक मायाचारी। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उससे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। तो ट्रिक टेक्निक चली नहीं अपनी, बहुत विचार तो बहुत किया था,
और चली है नहीं, तो क्या होएगा? जब तक वो शिक्षा की पूर्ति नहीं होती ना, तब संतापवान रहता है वो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे क्रोध संबंधी, चाहे मान संबंधी हो, चाहे माया संबंधी। ये इच्छा का स्वरूप ही ऐसा है। इच्छा बहुत दुखदाई चीज है। इच्छा दो ही चाहती है, या पूर्ति हो और या तो उसका अभाव हो जाए, या तो उत्पन्न ही ना हो, नहीं तो फिर उसकी पूर्ति हो। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे तब तक दुखी रहेगा। और पूर्ति होना टेम्परेरी है, फिर दूसरी इच्छा हो जाएगी। और पता, पूर्ति होगी तो इच्छाएं और अधिक होंगी। क्या बोला? तृष्णा की खाई खूब भरी, एक इच्छा पूरी होगी ना, गलत इच्छा भी एक पूरी हो गई, तो उसको उसको पूरी करने की तरीका, अनेक तरीके आ जाएंगे। समझ में आई बात? एक बार 10 रुपए चुराए और चोरी की टेक्निक पता चल गई, तो फिर वो बड़ा चोर बनेगा नियम से, सब में लगा लेंगे। एक बार क्रोध से काम बन गया, अब वो बड़ा क्रोधी बनेगा। तो ये समझ में आ जाएगी क्रोध से काम होता है ऐसा। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। और स्त्रियों को मायाचारी का रूप कहा जाता है, इनमें कूट कूट के भरी रहती है। अब स्त्री मतलब वेद स्त्री नहीं, वो द्रव्य स्त्री नहीं, जो वेद से स्त्री होते हैं ना, अंतरंग परिणाम से, भली बाहर में पुरुष, द्रव्य से पुरुष हो, मायाचारी की स्थिति बनी रहती है, बहुलता होती है, और त्रियंच गति का बंद करते हैं ऐसे जीव। बहुत मायाचारी से, हमें तो उन्हें बुद्धू बना दिया, हमने तो उन्हें, अरे तूने किसी को बुद्धू नहीं बनाया, उसका जो कुछ होना था कर्माधीन, तुमने अपने को बेवकूफ बनाया। सारी चीजें अपने से ही शुरू होती है, अपने पे ही खत्म होती है। बाहर में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।